हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के दीपकम पाठ पुस्तक का द्वादशः पाठ है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर दो। प्रश्न क भिक्षुक किम करोति समय। भिक्षुक क्या करता था। उत्तर भिक्षाटनम। ख कदाचित तेन मार्गेण कह आगच्छति। कभी उस मार्ग से कौन आता है। उत्तरम धनिक। ग भिक्षुक धनिकात किम यच्छति। भिक्षुक धनी से क्या चाहता है। तो क्या चाहता है। उत्तरम धनम प्रभुतम धनम। घ धनिक भिक्षुकात किम याचितवान। धनी भिक्षुक से क्या याचना किया, क्या मांगा। उत्तरम पादौ हस्तौ शरीरांगान। हाथ पैर और शरीर के अंग जिस पे उसने पैसे देने की बात कही थी। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः। सौभाग्य से हम सब क्या प्राप्त किए। उत्तरम मानव जन्मम। तो इस तरह से एक पदेन उत्तर आप देंगे। प्रश्न 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आम अथवा न पद में लिखो। यथा ग्रामे कश्चन भिक्षुक आसीत्। गांव में कोई भिक्षुक था। आम। क भिक्षुक उन्नत दृढ़काय च आसीत्। भिखारी बड़ा और मजबूत था। तो सही है, क्या हो जाएगा आम। ख जना तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोग उसके लिए दंड देते थे। तो दंड नहीं देते थे, बस मना करते थे, इसलिए न आएगा। ग भिक्षुक प्रभुतम धनम इच्छति। भिखारी अधिक धन की इच्छा करता है, तो करता था, तो आम। घ भिक्षुक धनिकाय पादौ ददात। भिखारी धनी के लिए पैर देता है, नहीं देता है ना, तो न। न भिक्षुक भिक्षाटनम त्यजति। भिखारी भिक्षाटन छोड़ दिया, तो अंतिम में छोड़ देता है, इसलिए क्या हो जाएगा आम। तो इस तरह इसका भी आप उत्तर देंगे। ग अधोलिखितेश वाक्येश द्वितीया विभक्ति शब्दानाम द्विवचनी परिवर्तनम कृत्वा वाक्यान लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों में द्वितीया विभक्ति के शब्दों को द्विवचन में परिवर्तन करके वाक्य को लिखना है। जैसे चंद्रशेखर लेखम लिखति। यहाँ लेखम शब्द द्वितीया विभक्ति का है, एक वचन में, ऐसे हमें क्या करना है, द्विवचन में बनाना है। तो लिखा है चंद्रशेखर लेखौ लिखति। अब आइए क आपणिक अंकनीम ददात। दुकानदार कलम देता है। तो अंकनीम नदी की तरह से है, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो नद्यो इस तरह से हो जाएगा अंकन्यो। आपणिक अंकन्यो ददाति। दुकानदार दो कलम को देता है। ख मातामही कथाम श्रावयत। दादी कथा को कहती है, सुनाती है। मातामही कथे श्रावयत। दादी दो कथा सुनाती है। बालिका की तरह से कथा का भी होगा, बालिका बालिके, बालिका बालिकाम बालिके, बालिका, ध्यान देना है। प्रथमा और द्वितीया दोनों के द्विवचन जो होते हैं एकदम समान होते हैं।
गए सैनिक माम रक्षते, सैनिक मुझको रक्षा करता है। इसे भी माम को अस्मत् का है तो द्विवचन में प्रयोग करेंगे सैनिक आमाम रक्षते, आम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। बताएं, प्रथमा द्विवचन की तरह से द्वितीय द्विवचन भी होता है सभी का, इसलिए हमें प्रथमा द्विवचन में जो होगा उसी को ही द्वितीय द्विवचन में हम कर देंगे। घ कृष्ण कंदुकम गृहणाति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान की तरह से कृष्ण कंदुके गृहणात। छात्र श्लोकम पठति, क्या हो जाएगा छात्र श्लोकौ पठति। इस तरह से आप इसे एक वचन से द्विवचन में द्वितीय के परिवर्तन करेंगे। 4 चित्तम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु, चित्त को देख करके द्वितीय विभक्ति में वाक्य रचना करना है। चित्त दिख गया। कुछ बालिकाएं जो विद्यालय जा रही हैं, तो बालिका गच्छन्ति, बालिका जाती हैं, बीच में एक रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, लड़कियां विद्यालय जाती हैं। पक्षिणे खादन्ति, बहुवचन में है, पक्षियाँ क्या कर रही हैं खा रही हैं। क्या खा रही हैं फलान, पक्षिणे फलानि खादन्ति, पक्षियाँ फलों को खाती हैं। तो इस तरह से आप चित्र देख करके करेंगे। शिक्षक पाठयति, शिक्षक पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ा रहे हैं पाठम, शिक्षक पाठम पाठयति, शिक्षक पाठ को पढ़ाते हैं। नर्तकी धरति, क्या धरी हुई है मालाम, नर्तकी मालाम धरति। अहम स्वीकरोमि, तो क्या दिया जा रहा है यहाँ दिया जा रहा है ना अहम कलमम स्वीकरोमि, मैं कलम को स्वीकार करता हूँ। तो ध्यान देना है इसमें द्वितीय विभक्ति विशेष तौर पे आपको बताया जाएगा। तो आपको बालक बालकौ बालका प्रथमा विभक्ति, बालकम बालकौ बालकान द्वितीय विभक्ति याद कर लेना है, बालकम बालकौ बालकान। इसी तरह से बालिका का भी द्वितीय विभक्ति, बालिकाम बालिके बालिका। इसी तरह से पुस्तक का भी द्वितीय विभक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। और नदी का भी द्वितीय विभक्ति आप याद कर लेंगे, नदीम नद्यो नदी। तो आपको द्वितीय विभक्ति संपूर्ण आ जाएगा। उसी को आधार मान करके आप संपूर्ण पाठ में जो द्वितीय विभक्ति में आपको प्रयोग के लिए सिखाया जाएगा उसे आप करेंगे। प्रश्न 5 कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपेण स वाक्यानि लिखन्तु, कोष्ठक में विद्यमान शब्दों को द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप से वाक्य लिखो। तो कोष्ठक में दिख रहा है देव ग्रंथ कथा लेखनी अस्मत्, यथा भक्त देव नमति। तो इसमें देव शब्द में द्वितीय विभक्ति हमें प्रयोग करना है, जैसे दिया है भक्त देवम नमति। ध्यान देना है जहाँ भी द्वितीय विभक्ति के जो शब्द हैं इसमें आपको क्या कर देना है, सिर्फ बिंदी का यानी अनुस्वार का ही प्रयोग कर देना है, सिर्फ अस्मत् को छोड़कर यानी सर्वनाम पदों को छोड़ करके बाकी सब जगह आपको अनुस्वार का प्रयोग कर देना है। अस्मत् में भी अनुस्वार ही लगेगा लेकिन इसका आप शब्द रूप पढ़ करके ही लगाएंगे। यथा भक्त देव नमति, भक्त देवम नमति। कै छात्रा ग्रंथ पठन्ति, तो क्या हो जाएगा छात्रा ग्रंथम पठन्ति। ठीक अनुस्वार इस पे लग गया है। ख बालका कथा लिखन्ति, तो क्या हो जाएगा बालका कथाम लिखन्ति। इसी तरह से गया होगा रमा लेखनी क्रीणाति, तो क्या हो जाएगा रमा लेखनीम क्रीणाति। शिक्षक अस्मत् पाठयति, अस्मत् का यहाँ अहम आवाम वयम
माम आवाम अस्मान। तो अस्मत् का यहाँ शब्द रूप आपको चलाना है। शिक्षक माम पाठयति, शिक्षक मुझको पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। अर्जुन नदी पश्यति, तो क्या हो जाएगा? अर्जुन नदीम पश्यति, अर्जुन नदी को देखता है। पितामही रजनीम आह्वयति, तो क्या हो जाएगा? पितामही रजनीम आह्वयति। अहम युष्मद् नमस्करोमि, यहाँ पर युष्मद् मीन्स तुम, त्वम इवाम युवम, त्वाम इवाम युष्मान। इस तरह से इसका प्रयोग आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अहम त्वाम नमस्करोमि। कृषक क्षेत कर्षति, यहाँ पर भी द्वितीय एक वचन लगाएंगे। कृषक क्षेत्रम कर्षति। पर्यटक कन्याकुमारी गच्छति, द्वितीय एक वचन लगाएंगे। पर्यटक कन्याकुमारी गच्छति। चित्रकार चित्र रचयति, द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे। चित्रकार चित्रम रचयति। तो देख लीजिए सभी जगह जो भी कोष्टक में दिए गए थे शब्द उसमें अनुस्वार लगा दिया गया है और उत्तर द्वितीय विभक्ति एक वचन कहा गया है, सिर्फ सर्वनाम पदों को छोड़ करके। सर्वनाम में भी अनुस्वार ही लगाया गया है लेकिन उसका शब्द रूप चला करके। प्रश्न से द्वितीय विभक्ति एक वचन शब्दानाम बहुवचने परिवर्तन कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु, द्वितीय विभक्ति के एक वचन के शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करो। तो शब्द आ गए यथा वयम सुभाषितम वदामः, हम सभी सुभाषित बोलते हैं। वयम सुभाषितानि वदामः, हम सभी सुभाषित बोलते हैं। तो आपको द्वितीय विभक्ति बालक, बालिका, पुस्तक एवं नदी का ध्यान देना है। तो सभी उसी की तरह से है, सभी आ जाएगा। जैसे अरुण दूरवाणीम नयति, तो नदी की तरह से चलेगा। क्या हो जाएगा? नदीम नद्यो नदी, तो क्या हो जाएगा? अरुण दूरवाणी नयति। इसी तरह से पिता लेखनीम आनयति, इसी तरह का ही यह भी प्रयोग है। तो क्या हो जाएगा? पिता लेखनी आनयति, पिता कलम को लाते हैं। जननी पाकम पचति, तो क्या हो जाएगा? जननी पाकान पचति, माता पकवानों के या खानों को बनाती हैं। मातामह माम बोधयति, तो क्या हो जाएगा? मातामह अस्मान बोधयति। अग्रजा त्वाम आह्वयति, क्या हो जाएगा? अग्रजा युष्मान आह्वयति। यहाँ अस्मद युष्मद पाठ 3 में हम इसका शब्द रूप पढ़े थे। अहम आवाम व्ययम, माम आवाम अस्मान। इसी तरह से इसका भी था त्वम इवाम यूयम, त्वाम इवाम युष्मान। इसके लिए पाठ 3 का शब्द रूप आपको देख लेना है। प्रश्न 7 अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु, नीचे दिए हुए चित्र को देख करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके आप 10 वाक्य की रचना करना है। ये आपका चित्र है, इसे देख करके आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्य बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। प्रथम शिक्षक छात्रान योगासनम शिक्षयति, शिक्षक छात्रों को योगासन सिखाता है। छात्रा योगासनम कुर्वन्ति, छात्रा योगासन को करते हैं। छात्री भोजनम खादते, 2 छात्रा भोजन खाती हैं। एका छात्रा जलम यच्छति, एक छात्रा जल देती है। एक बालक हस्तकंदुकम क्षिपति, एक बालक वॉलीबॉल फेंकता है, मारता है।
बालका हस्तकंदुक क्रीडां क्रीडन्ति, लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं। बालकः संगणकं पश्यति, लड़का संगणक को देखता है। बालका उद्याने पुस्तकानि पठन्ति, लड़के उद्यान में पुस्तकों को पढ़ते हैं। बाला संगणक कक्षायां पाठं शिक्षन्ते, लड़के संगणक कक्षा में पाठ को सीखते हैं। बालका संगणकै कार्यं कुर्वन्ति, लड़के संगणक के द्वारा कार्यों को करते हैं। इस तरह से आप भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य की रचना करना है। योग्यता विस्तर है। एतानि शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। क अकारांत पुल्लिंग शब्द। द्वितीय विभक्ति अकारांत पुल्लिंग शब्द सब बालक की तरह से ही चलेंगे, तो आपको बालक का याद कर लेना है। बालक, बालकम, बालकौ, बालकाम। द्वितीय विभक्ति के हम शब्द रूप यहाँ देख रहे हैं। ग्राम का ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। भिक्षुक का भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। बालक का बालकम, बालकौ, बालकान। तो आपको बालक का अवश्य याद करना है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत भिक्षा, माला, बालिका, यानी कै में आ मिला इसलिए आकारांत है। और आपको इसमें बालिका का शब्द रूप अवश्य याद करना है। भिक्षा, भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षा। माला, मालाम, माले, माला। बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका। तत्, ताम, ते, ता। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नदी का द्वितीय विभक्ति नदी का। नदीम, नद्यो, नदी। लेखनी का लेखनीम, लेखन्यो, लेखनी। भगनी का भगनीम, भगन्यो, भगनी। तो आपको नदी का याद करना है, नदी की तरह सभी हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। द्वितीय विभक्ति फल का फलम, फले, फलान। जल, जलम, जले, जलान। गृह, गृहम, गृहे, गृहान। तो इस तरह इसको आप सीखेंगे। सर्वनाम शब्द। द्वितीय विभक्ति अस्मत् का माम, आवाम, अस्मान। युष्मत् का त्वाम, युवाम, युष्मान। तत् का तम, तौ, तान। एतत् का एतम, एतौ, एतान। ये दोनों पुल्लिंग में है, बाकी अस्मद युष्मत् किसी लिंग में नहीं होता है। तो आप इसे अवश्य अभ्यास करेंगे। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु च। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों में द्वितीय विभक्ति का रूप लिखो और सीखो, समझो। जैसे युवक, युवकम। भिक्षा, भिक्षाम। नदी, नदीम। धनम, धनम। तो आपको विशेष ध्यान देना है। बालक, बालिका, नदी और पुस्तक का शब्द रूप आप सीखे हैं, तो इसे आप आसानी से कर देंगे। जैसे आसंद दिया है तो क्या हो जाएगा, आसंदम। यानी आपको द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन कर देना है। धनिको क्या हो जाएगा, धनिको, क्योंकि द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्या होता है, सेम होता है, प्रथमा द्विवचन के समान। पादा, पादान। गोलदीपौ, गोलदीपौ। हस्त क्या हो जाएगा, हस्तम। अहम का क्या हो जाएगा, माम। युवाम का क्या हो जाएगा, युवा। तो इस तरह इसको करेंगे आप। इसे आप बालिका का शब्द रूप ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे पूजा है, क्या लगा देंगे, पूजाम। कविते है, द्विवचन में है, तो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय समान होता है, कविते। नासिका क्या हो जाएगा, नासिकाम। पत्रिका सेम होगा, स्त्रीलिंग में पत्रिका। पेटिका क्या हो जाएगा, पेटिकाम। यूयम क्या हो जाएगा, युष्मान। आवाम का आवाम ही होगा। इस तरह से नदी को ध्यान में रखते हुए इसे आप करेंगे। लेखनी, लेखनीम। जननी,
जननीं, कर्तरी, कर्तरीं, कर्तरी मीन्स कैंची होता है। अंकन्यो मीन्स अंकन्यो, अंकनी मीन्स कलम होता है। समार्जन्य मीन्स समार्जनी मीन्स झाड़ू। द्रोणी, 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 द्रोणी मीन्स बाल्टी। भगनी, भगनी। इसी तरह से धर्म को ध्यान में रखते हुए इसे करेंगे। नगरम, नगरम। पुष्पे, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पाणि। पुस्तकानि, पुस्तकानि। वनानि, वनानि। त्वं, त्वां, स, तम। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों समान ही होते हैं। तो इस तरह इसका अभ्यास आप करेंगे। अधोलिखितान् श्लोकान् पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। भावार्थ, वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कालिदासं विना च भारतं भारतं नहीं भवति। अर्थात वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण कथा के बिना, कालिदास के बिना भारत भारत नहीं होता है। अर्थात भारतस् वास्तविक स्वरूपे वेदै गीतायां रामायणे कालिदासस् काव्यश्च द्रष्टुम शक्यते। यानी भारत का वास्तविक स्वरूप हम वेद के द्वारा, गीता में, रामायण में और कालिदास के काव्यों में देख सकते हैं। हिंदी अनुवाद। वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण कथा के बिना, कवि कालिदास के बिना भारत भारत नहीं। अर्थात वास्तविक भारत वेद, रामायण, गीता और कवि कालिदास के काव्यों में देख सकते हैं। रामं स्कंदं हनुमन्तं वयन्ते वृकोदरं सैनिचे स्मृ नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। रामं स्कंदं हनुमन्तं वयन्तेयं वृकोदरं सैन्ये स्मृ नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। भावार्थ, यह नित्यम शयनकाले रामं स्कंदं हनुमन्तं वयन्तेयं वृकोदरं च स्मृति तस्य दुःस्वप्नं नश्यति। यह मीन जो नित्य सोते समय राम, स्कंद, हनुमान, वयंती, वृकोदर को स्मरण करता है उसका दुःस्वप्न नष्ट हो जाता है। स्कंद मीन्स कार्तिकेय, वयंती मीन्स गरुण, वृकोदरम मीन्स भीम, हनुमंत मीन्स हनुमान, राम मीन्स राम। अर्थ देखते हैं। सोते समय जो श्री राम, कार्तिकेय, हनुमान, गरुण तथा भीम का स्मरण करता है उसके दुःस्वप्नों का नाश होता है। गतिविधि कार्यक्रम। भाषा क्रीड़ा। बालका गणद्वय विभजनीया। बालक दो गण में विभाजित हो जाएंगे। शिक्षक प्रथम विभक्ति अंतम कमापि शब्दम वदति। शिक्षक प्रथम विभक्ति के कुछ शब्दों को बोलता है। प्रथम गणस्य कथन छात्र तस् एव शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम रूपम वदेत। प्रथम गण के कुछ छात्र उसको द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में बोलते हैं। ततस्थ उसके बाद द्वितीय गणस्य कथन छात्र, द्वितीय गण के दूसरे समूह के कुछ छात्र तस्यैव पदस्य बहुवचनम रूपम वदेत, उस पद के बहुवचन के रूप में बोलते हैं। यस्य गणस्य छात्रा शुद्धम पदम वदन्ति, जिस गण के छात्र शुद्ध पद बोलते हैं तस्मै गणाय, उसी समूह के शिक्षक अंकान यच्छेत्, उस समूह के लिए शिक्षक अंक देते हैं। एवमेव द्वितीय विभक्ति वाक्य निर्माणस्य क्रीड़ा अपि भवितुम् अर्हति। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के वाक्य निर्माण पर भी क्रीड़ा हो सकता है। तो ऐसे क्रीड़ा आप कक्षा में शिक्षक की सहायता से अवश्य खेलें। परियोजना कार्य। पाठे दर्शितानां चित्राणाम अनुसारम द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। पाठ में जो चित्र दिखाया गया था उसका प्रयोग करते हुए अब 10 वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे अस्मिन चित्रे माता पुत्रम स्वाध्याय कर्तुम कथयति, शुरुआत में ही कही थी। इस चित्र में माता पुत्र से स्वाध्याय करने के लिए
कहती हैं। पुत्र आलस्यम करोति, पुत्र आलस्य करता है। स विद्यालयम गंतुम नैच्छति, वह विद्यालय जाने की इच्छा नहीं करता है। माता पुत्रम परिश्रम कर्तुम कथयति, माता पुत्र से परिश्रम करने के लिए कहती हैं। एक भिक्षुक धनिकम धनम याचति, एक भिखारी धनी से धन मांगता है। भिक्षुक भिक्षाटनम करोति, भिखारी भीख मांगता है, भिक्षाटन करता है। धनिक तस्मै धनम न ददाति, धनिक उसके लिए धन नहीं देता है, धनी उसके लिए धन नहीं देता है। धनिक भिक्षुक शरीर अंगान क्रेतुम इच्छति, धनी भिखारी के शरीर के अंगों को खरीदने की इच्छा करता है। भिक्षुक भिक्षाटनम त्यजति, भिखारी भिक्षाटन छोड़ता है। परिश्रमम कृत्वा धनार्जनम करोति, और वह परिश्रम करके धनार्जन करता है, धन कमाता है। इस तरह से पाठ के चित्रों के आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य आप बनाएंगे। 2. द्वितीय विभक्ति आधारेण स्वदिनचर्याया विषय 10 वाक्यानि लिखन्तु। द्वितीय विभक्ति के आधार पर अपने दिनचर्या के विषय में भी 10 वाक्य लिखने हैं। तो आप ब्रिज कोर्स में भी पढ़ें अपना दिनचर्या, उसी को आधार मानते हुए लिखेंगे। जैसे कि अहम प्रातः उत्थाय भूमिम ईशम च नमामि, मैं सुबह उठ करके भूमि और ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। तत्पितरौ नमामि, उसके बाद माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ग प्रातः स्नानादि कृत्वा प्रातरासम करोमि, सुबह स्नान आदि करके सुबह का नाश्ता करता हूँ। घ अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि, 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। द्विवादने गृहम आगत्य भोजनम करोमि, 2 बजे घर आकर के अपराह्न 2 बजे घर आकर के भोजन करता हूँ। तत्पश्चात स्वाध्यायम गृह कार्यम च करोमि, उसके बाद स्वाध्याय और गृह कार्य करता हूँ। 6. अहम सायंकाले मित्रैः सह उद्यानम गच्छामि, मैं शाम के समय मित्रों के साथ उद्यान जाता हूँ। वयम तत् अनेका क्रीडा, क्रीडा में हम सब वहाँ पर अनेक खेल खेलते हैं। जय गृहम आगत्य परिवार जनई से दूरदर्शनम पश्यामि, घर आकर परिवार के लोगों के साथ दूरदर्शन देखता हूँ। रात्रो रात भोजनम कृत्वा शयनम करोमि, रात में रात भोजन करके सोने जाता हूँ या शयन करता हूँ। इस तरह से आप द्वितीय विभक्ति प्रयोग करके अपने दिनचर्या लिखेंगे। 3. किम भवन्ते योरिष्ट पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिंह जानाति, अरुणिमा सिंह यही हैं, क्या आप सभी पर्वतारोही अरुणिमा सिंह को जानते हैं। तस्या विषये शोधम कृत्वा स्वभाषाया 10 वाक्यई निबंधम लिखन, उसके विषय में शोध करके खोज करके अपनी भाषा में 10 वाक्य पर निबंध लिखो। जैसे अरुणिमा या जन्म उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगरी अभवत, अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर में हुआ। तस्य पिता भारतीय सेनायाम कार्यरत आसीत, उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे। माता से स्वास्थ्य विभागे कार्यम अकरोत्, और उनकी माता स्वास्थ्य विभाग में कार्य करती थी। अरुणिमा हस्तकंदुकम इति क्रीडाया राष्ट्रीय क्रीडिका आसीत, अरुणिमा वॉलीबॉल क्रीडा की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। सा भारतीय सेनायां कार्यं कृत्वा स्वदेशस्य सेवां कर्तुम् इच्छत, वह भारतीय सेना में कार्य करके अपने देश की सेवा करने की इच्छा करती थी। परम लेकिन एकस्मिन् रेल दुर्घटनायां, एक रेल दुर्घटना में तस्या एक पारम क्षतिग्रस्तम अभवत, उसका एक पैर क्षतिग्रस्त हुआ। तरिसा साहसी बालिका, तो भी वह साहसी बालिका एवरेस्ट पर्वतारोहिणी प्रथम दिव्यांग महिला अभवत, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हुई। भारतीय सर्वकार अरुणिमां पद्मश्री इति सर्वोच्च पुरस्कारेण सम्मानितम अकरोत्, भारतीय सरकार द्वारा अरुणिमा को पद्मश्री
का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। धन्य है ऐसा साहसी महिला, इस तरह की साहसी महिला धन्य है। तो इस तरह आप इसे करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।